जय श्री राम भक्तजनों, जो भी मनुष्य नाम का जप करते हैं, चाहे फिर वो भगवान के किसी भी नाम का जप हो, तो सबसे पहले उनको इस नाम की महिमा को जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी ताकत को, इसकी शक्ति को, इसकी विलक्षणता को, इसके गुणों को जानना बहुत ही परम, जिसको बोलते हैं ना, उतना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको इसकी शक्ति का, इसकी महिमा का पता चलेगा कि इस नाम में क्या ताकत है, ये क्या कर सकता है। भक्तजनों, अगर आप नहीं जानते तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं नाम जप के, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक हैं, आप उनको ओपन कीजिए और वहां से आप उन वीडियोज़ को देखिए। और उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आप क्वेश्चन करके मेरे से पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो भक्तजनों, जो भी भगवान का नाम जप करता है, श्रद्धा और अटूट विश्वास से और हृदय की सच्ची पुकार से उसको पुकारता है, तो ये नाम जप जब आप करते रहते हैं तो ये एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये नाम जप आपके शरीर के अंग अंग में इस तरह से समाहित हो जाता है कि ये मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है कि आपके रोम रोम से राम की ध्वनि अपने आप आने लग जाती है। लेकिन भक्तजनों, आप ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, और अभी भी हो रहा है। अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे राम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, जो इस हद तक साधना के द्वारा आगे पहुंचते हैं तो वो उनको सब चीज़ की प्राप्ति होती है। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो ये भक्तजनों, राम नाम आपको सोने नहीं देगा, आपको ये खुद जगाएगा कि मेरा नाम जप करो। इस इतनी अद्भुत शक्ति है इस राम नाम में। ये क्या करता है, ये आपको चैन देगा, आपकी बेचैनी को हर लेगा, ये आपको शांति देगा, आपके गुस्से को हर लेगा, आपके सारे बिगड़े काम बनाएगा, अपने आप काम बनेंगे। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जो नाम जप से सिद्ध नहीं हो सकती, सोल नहीं हो सकती। परंतु भक्तजनों, आप इस नाम जप पे अटूट विश्वास रखो। अटूट का मतलब जो कभी टूटे नहीं। क्या गलती करते हैं मनुष्य, नाम जप करते हैं या कोई भी उन्होंने और तरीका अपना रखा है भक्ति का, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, भाई उन्हें तो सोना है, नींद आ रही है, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे इतिहास में आपने देखा ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, उनके ऊपर इतनी इतनी मुसीबतें आई हैं, अगर वो नाम जब छोड़ देते भगवान का तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। यही तो भगवान देखते हैं कि अगर ज़रा सा इसको कुछ हुआ, क्या इसने भक्ति को छोड़ दिया, नाम जप को छोड़ दिया। अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप लाइन में लगे रहोगे तो नंबर अवश्य आएगा। देर हो सकती है, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। और देर भी जब भी लगती है जब हमारा विश्वास कभी डगमगाने लग जाता है, हम उसके ऊपर शक करते हैं, अश्रद्धा पैदा करते हैं उस नाम पे। जहाँ अश्रद्धा पैदा हुई, जहाँ शक पैदा हुआ, वहीं समझो नाव डूब गई भक्तजनों। तो भक्तजनों, ऐसी स्थिति जब आएगी जब आप निरंतरता से और विश्वास से इस नाम को पकड़े रखोगे, तो फिर ये नाम आपको कैसे छोड़ सकता है। ये आपको पूरी तरह से पकड़ लेगा। और अगर आप गलती से भूल गए ना नाम जप करना, तो वो खुद आपको जगाएगा, बोलेगा कि नाम जप करो, क्यों भूल गए, आपको रात को भी नहीं सोने देगा। और भक्तजनों देखो, इस नाम की शक्ति देखो। आप अगर पूरी रात नहीं सोओगे तो कोई इंसान अगले दिन फ्रेश उठ सकता है? नहीं उठेगा ना। आप इस स्थिति में जब आ जाओगे जब करते करते, तो आपकी नींद 15 मिनट में ही पूरी हो जाएगी।
जो 7 घंटे 6 घंटे सोने से होगी, वो थोड़े समय में ही आपकी नींद पूरी कर देगा ये नाम जप। और रात को भी आपको बोलेगा कि उठो नाम जप करो, और आपकी आंखें खुली और आप नाम जप करना शुरू कर दोगे लेटे लेटे ही, और फिर नींद आ गई फिर सो जाओगे, फिर थोड़ी देर में बोलेगा। ऐसा तो मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस नाम जप में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत। आप इस रास्ते पे चल के देखो भक्तजनों, विश्वास करके देखो, और अपने विश्वास को किसी भी हाल में डगमगाने मत दो। तो ये नाम जप आपके लिए वो करेगा जो संसार की कोई ताकत, कोई रुपया पैसा धन दौलत कर भी नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। भक्तजनों, मैं आपको समझाती हूँ कि आप ऐसा समझो कि अगर आप कहीं किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, और मान लो रास्ते में आपको कोई भी सज्जन व्यक्ति मिल गया, कोई संत मिल गया, और आपको बड़ी जल्दी है वो काम करने की, अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो मेरा काम बनेगा नहीं। आपके मन में ये धारणा थी जब आप घर से चले, और रास्ते में मिल गए वो संत महात्मा, अगर वो आपको कुछ सुनाने लग गए भगवान से संबंधित, भगवान का नाम जप के बारे में, या कोई भी कथा भगवान का के गुणों के बारे में बताने लग गए, और आपको रोक लिया, आपने अगर पूर्ण विश्वास से शांति से खड़े होकर उसकी बातें सुन ली, तो चाहे आप उस काम में 2 घंटे देरी से भी पहुंचेंगे तो भी वो काम आपका पक्का बनेगा। और जिन आदमियों को भी वहाँ अगर जाने की जल्दी होगी ना, जहाँ जा रहे थे, वो भी आपके लिए रुके मिलेंगे। क्योंकि आप अगर ऐसा सोच लेंगे ना मन से कि ये जो बात कर रहा है ये भगवान का ने साकार रूप में मेरे लिए भेजा है, तो आपका काम डेफिनेटली बनेगा। और आपने ऐसे सोच लिया कि मुझे तो जाना ही ज़रूरी है और इसकी वजह से मेरा काम लेट हो गया, अब तो मेरा काम बनेगा ही नहीं, तो भक्तजनों किसी भी हाल में वो काम नहीं बन सकता। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप विश्वास से नाम जप करते रहें, अपने विश्वास को कहीं डगमगाने ना दें, तो वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वेश में भेजेगा आपके लिए आपकी मदद करने। और जब ये स्थिति पहुंच जाएगी कि हर किसी में आप भगवान को देखेंगे, अपना विश्वास कायम रखेंगे, निरंतरता से नाम जप करेंगे, तो भक्तजनों ये नाम आपको सोने नहीं देगा, ये खुद जगाएगा। और जिस दिन अगर आप भूल भी गए, भूलने के बाद आपके अंदर ऐसी बेचैनी हो जाएगी कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया, मैं भगवान के नाम को भूल गया, तो भक्तजनों उस जिस दिन इतनी बेचैनी हो गई ना, वो भक्ति की चरम सीमा है, चरम सीमा, तो समझ लो वो परम प्रकट होने में फिर देर लगती नहीं है। जब भी तो कहते हैं भगवान एक पल में प्रकट हो जाए, करवाने वाला चाहिए। तो भक्तजनों उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।